मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। चंदन मिश्रा केस में अब पटना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको हम बता दें कि चंदन मिश्रा हत्याकांड में जितने भी 5 आरोपी शामिल थे, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए थे आरोप को अंजाम देते हुए, वो सभी अभी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया इलाके में जाकर छिपे हुए थे, जहां पर पुलिस ने छापेमारी की। आपको हम बता दें कि वहां पर पटना पुलिस को जानकारी मिली वैसे ही पटना पुलिस मौके पर पहुंची। अभी पटना पुलिस वही पुरुलिया इलाके में ही है, जहां पर एक ऑपरेशन चल रहा है। वहां पर एसटीएफ की टीम भी मौजूद है। पटना पुलिस और एसटीएफ की टीम सुचारू रूप से और संगठित तौर पर जो है अपराधियों को वहां पर पकड़ रही है, उनसे पूछताछ कर रही है और एक ऑपरेशन कर रही है, जिसके तहत अभी सभी 5 आरोपी उनके गिरफ्त में आ चुके हैं। जी हाँ, ये आज की बड़ी खबर है, लेकिन इससे भी बड़ा खुलासा एक और ये हुआ है कि आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो यह पता चला कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि चंदन मिश्रा का ही पुराना दोस्त और पुराना उनके साथ जो कोऑर्डिनेट करके जिनके साथ वो मर्डर करते थे, उनका ही एक गिरोह था। दोनों साथ में काम करते थे। उस व्यक्ति का नाम है शेरू सिंह। शेरू सिंह के जो संगठन से ही ये सारे आरोपी निकले हैं और साथ ही चंदन मिश्रा के ही वो पहले परम मित्र या फिर कह सकते हैं कि उन दोनों साथ में वो दोनों जो है इस प्रकार की क्राइम, इस प्रकार की जो हत्याएं हैं उसको अंजाम देते थे। लेकिन अब जब गिरफ्तारी की गई है तो कई बातें सामने आई है। अभी शेरू सिंह जो बेऊर जेल में कैद हैं, उनके ऊपर पूरा मामला आया है। इस हत्याकांड के पीछे के मास्टरमाइंड भी शेरू सिंह ही है और शेरू गैंग के ही जो आरोपी हैं, 5 आरोपी जो शूटर हैं, उन्होंने ही चंदन मिश्रा को अस्पताल में घुसकर उनकी हत्या कर दी है। आपको हम बता दें कि शेरू सिंह के जो परम शागिर्द हैं, जिनको तौसीफ रजा के नाम से जाना जा रहा है और साथ ही उनका नाम बादशाह भी बताया जा रहा है, उसने मुख्य शूटर के तौर पर जो है जाकर अस्पताल में, पारस अस्पताल के कमरे में घुसकर चंदन मिश्रा को गोली मारी थी। अब यह बड़ी खबर है आज की। ये बड़ी खबर मिली है पटना पुलिस को। पटना पुलिस अभी पुरुलिया में ही मौजूद है, जहां सर्च ऑपरेशन कर रही है। लेकिन इसी बीच जो है हम आपको बता दें कि चिराग पासवान ने भी बड़ी बात कही है। उनके जवाब का और साथ ही उनकी टिप्पणी का सबको इंतजार था। वहीं अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने साफ तौर पर मीडिया से बातचीत में कहा है कि अभी ये जो घटना हुई है वह वाकई दुखद है, लेकिन इसके पहले भी जब 90 के दौर में जब जंगल राज था बिहार में और उनकी सरकार में अस्पताल में घुसकर मंत्री की हत्या की गई थी, ऐसे ही एक सामान्य घटना को अंजाम दिया गया था। तब ये जंगल राज के जो अभिवक्ता बन रहे हैं वो कहाँ थे? इस प्रकार की बातें कही हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है चिराग पासवान ने कि इस मामले को, इन दोनों मामले को जायज करार देना कहीं से भी उचित नहीं है, यह पूर्ण रूप से गलत है। आइए अब आपको एक बार सुनाते चलते हैं कि उन्होंने क्या कहा। घुसते हैं और दिन दहाड़े गोलियों की बौछार कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार में ये घटनाएं पहले नहीं हुई है। जो लोग जंगल राज जिनके नेतृत्व में होता था, आज जब वो हम लोग पे उंगली उठा रहे हैं तो उनसे पूछने की जरूरत है कि 98 में पीएमसीएच में भी इसी तरीके से गोली चली थी और उस वक्त के मंत्री, उनकी हत्या कर दी गई थी। उस वक्त वो मंत्री थे, उस वक्त घुस के उनकी हत्या कर दी गई थी। उस वक्त किसकी सरकार थी? इन्हीं की थी ना। पर ना उस वक्त के इस घटना को जायज ठहराया जा सकता है, ना आज की इस घटना को जायज ठहराया जा सकता है। हकीकत ये है कि अगर एक भी आपराधिक घटना होती है तो प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी होगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके की बातें कतई नहीं कह सकते हैं कि भाई बरसात के से पहले इस तरीके की घटनाएं होती है। क्यों? क्योंकि किसान खाली बैठा रहता है। भाई जो अन्नदाता है हमारा, आप उसके ऊपर इस तरीके का आप आरोप लगा रहे हैं। और ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप लीपापोती कर रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों से आप भागने का कार्य कर रहे हैं, जो कि कतई स्वीकार्य नहीं है। आपकी जवाबदेही बनती है, जिम्मेदारी आपको लेनी होगी और राज्य सरकार को भी इसमें और ज़्यादा मुस्तैदी से सुनिश्चित करना होगा कि कम से कम और कुछ नहीं तो बिहार में सुरक्षा का भाव, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हर बिहारियों के भीतर दे। ये जिम्मेदारी प्रशासन सरकार की बनती है। तो जैसा कि आपने सुना, चिराग पासवान ने साफ तौर पर इस कुकृत्य की निंदा की है और साथ ही बिहार में बढ़ते अपराधों पर भी बहुत कुछ कहा है। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें अशोका न्यूज़। धन्यवाद।